पिछले साल से ही मणिपुर में हिंसा हो रहा है। इस हिंसा में न जाने कितने लोग मारे गए, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी हम इस हिंसा के बारे में तब अच्छे से जान पाए जब एक लड़की को नंगा करके एक गुट सड़क पे चलाती है। लेकिन मणिपुर में शांति बढ़ने के अलावा अशांति और बढ़ रहा है। रिसेंटली ये वायलेंस में बढ़ोतरी आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट देखिए, 4 मिलिटेंट एक सिविलियन की हत्या में मणिपुर में ताजा हिंसा हुई। अब ये जो वायलेंस हो रहा है ये कुकी और मेइतेई समुदाय के बीच में हो रहा है। मणिपुर में कुकी और मेइतेई समुदायों के बीच संघर्ष की गहरी हिस्टोरिकल और एथनिक रूट्स हैं। लैंड, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव और इकोनॉमिक रिसोर्सेज से संबंधित मुद्दों ने तनाव को और बढ़ा दिया है। मेइतेई समुदाय जो मुख्य रूप से हिंदू है वो इम्फाल घाटी में केंद्रित है, जबकि कुकी समुदाय जो मुख्य रूप से ईसाई है वो पहाड़ी जिलों में फैला हुआ है। सकारात्मक कार्रवाई योजनाओं, लैंड ओनरशिप और संसाधनों के आवंटन में विभिन्न समूहों को शामिल करने के विवादों ने अक्सर झड़पों को बढ़ावा दिया है। इसके अतिरिक्त लंबे समय से चली आ रही जातीय प्रतिद्वंद्विता और ऐतिहासिक शिकायतों ने हिंसा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन मुद्दों को हल करने के प्रयासों में आमतौर पर दोनों समुदायों की चिंताओं को संबोधित करने वाले संतुलन को खोजने के उद्देश्य से बातचीत शामिल होती है, लेकिन स्थिति जटिल और संवेदनशील बनी हुई है। अब इस वीडियो पे तो मैं इस कम्युनल वायलेंस की पूरी जानकारी ऐतिहासिक तरीके से नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और हम मुद्दे से भी भटक जाएंगे। तो बीते शनिवार को मणिपुर में जो हिंसा हुआ उसमें 4 मिलिटेंट और 1 नागरिक की मृत्यु हो गई। ये घटना मणिपुर के जिरीबाम जिले में शनिवार के सुबह को घटा। नागरिक की उसके घर के अंदर हत्या कर दी गई और इसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए। अब शनिवार के एक दिन पहले शुक्रवार को मणिपुर में ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक भी हुए। अब ये रिपोर्ट देखिए, रॉकेट्स फायर किए गए पहले मणिपुर सीएम के घर पर जैसे ही संघर्ष बढ़ गया। मणिपुर में कुकी उग्रवादियों ने शुक्रवार को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के बिष्णुपुर जिले स्थित आवास समेत 2 स्थानों पर रॉकेट दागे, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। संघर्षग्रस्त राज्य में हिंसा में यह एक और वृद्धि है, जहां पिछले 1 सप्ताह से अत्याधुनिक हथियारों के बढ़ते प्रयोग के बीच झड़पें बढ़ गई हैं। शुक्रवार से पहले कभी भी मणिपुर में मिसाइल अटैक नहीं हुए थे। शुक्रवार से 6 दिन पहले पहली बार ड्रोन अटैक भी देखने को मिला था। बढ़ती हिंसा के कारण मणिपुर प्रशासन ने राज्य भर में सभी शैक्षणिक संस्थानों को शनिवार को बंद रखने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि रॉकेट को दोपहर करीब 3:30 को मोइरांग शहर में पूर्व मुख्यमंत्री मेरेम्बम कोइरेंग सिंह के घर पर एक इम्प्रूव्ड लॉन्चर का इस्तेमाल करके दागा गया। रॉकेट आवास परिसर में मीटरों की दूरी पर और उनके घर से कुछ इंच की दूरी पर गिरा, जिससे धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारी कर रहे 62 वर्षीय मैतेई समुदाय के व्यक्ति आर.के. रबई सिंह की मौत हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री के 5 रिश्तेदार, जिनमें एक 13 वर्षीय लड़की भी शामिल है, वो घायल हो गए। मेरेम्बम कोइरेंग सिंह 1963 से 1969 के बीच 3 अलग अलग कार्यकालों में मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे। 1994 में उनका निधन हो गया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि मेरेम्बम कोइरेंग सिंह के घर पर रॉकेट से हमला दिन का दूसरा हमला था। उन्होंने बताया कि जिले के ट्रोंगलोबी गांव में 2 इमारतों पर शुक्रवार सुबह 4 बजे इसी तरह के हथियारों से हमला किया गया था। उस हमले में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ था। मामले से अवगत एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि रॉकेट कुकी बहुल चुराचांदपुर की पहाड़ियों से लगभग 5 किलोमीटर दूर दागे गए। राज्य में संघर्ष, जो पिछले वर्ष 3 मई से कुकी और मैतेई के बीच एथनिक संघर्ष से घिरा हुआ है, वो रविवार से और बढ़ गया है, जहां उग्रवादी ड्रोन और रॉकेट जैसी नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं तथा हिंसा का नया स्तर जोड़ रहे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि ड्रोन बमों का इस्तेमाल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म है और सुरक्षा बल इनके इस्तेमाल को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। अब भाई, मणिपुर के सीएम 1 साल से वायलेंस को नहीं रोक पा रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। केंद्र सरकार ने विस्फोटक युक्त ड्रोन के इस्तेमाल की जांच के लिए पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के शीर्ष अधिकारियों की एक समिति बनाई है। समिति अब एक रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसे वह 13 सितंबर तक सौंप देगी। अब ये सब होने के बीच में जो हिंदू ग्रुप के लोग हैं वो इसे हमास स्टाइल कुकी टेररिस्ट अटैक कह रहे हैं। पिछले कई वर्षों से मणिपुर का हालात कुछ ठीक नहीं है। यह देखकर मुझे हैरानी होती है कि मणिपुर का विषय को उतना सीरियस नहीं लिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक भी खुलकर मणिपुर के विषय में बात नहीं किए हैं। भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया भी मणिपुर का विषय को उतना अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आपको याद होगा जब पहली बार एक लड़की को नंगा करके सड़क में चलाई जाने वाला वीडियो वायरल हुआ, तभी जाकर भारत के मुख्य धारा के मीडिया ने मणिपुर में हो रहे हिंसा को ज़्यादा वक्त दिया। उससे पहले भी हिंसा हो रहा था, लेकिन भारत के मुख्य धारा के मीडिया ने इसके ऊपर कोई कवरेज नहीं की। अब अगर इस प्रकार के हमले जो उग्रवादी लोग मणिपुर में कर रहे हैं, इसे जल्द ही जल्द नहीं रोका गया, तो आगे भारी हिंसा होने की संभावना रहेगी।